बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक थोड़े सामने हाज़र हाँ। खूबसूरत सकाफत की अक्सर तुसी सुनिया कि ताज़ेदार लोग जड़े ने अपने अपने इलाके अपने अपने एरिए बड़ा खूबसूरत तरीके नाल ऐसन तरीके नाल इकदाम करते हैं जिदे मेला जात का इनकाद करना उहदे च लोगों का आना और अपने अपने शौक नू भरपूर तरीके नाल लोगों के सामने पेश करना। मैं समझनी हाँ कि पंजाब की ये बड़ी खूबसूरत सकाफत है। कुछ लोग जड़े ने नेज़ाबाजी की सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ लोग जड़े ने घोड़ा डांस के इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट करने काफ़ी पंजाबी लोग अक्सर तरदी बाजी लगाने वास्ते तैयार होंगे ने क्योंकि मुख्तलिफ तरीके नाल अपने घोड़े को प्रिपेयर करना और उस तो बाद मेला जात दे विच लैके जाना मैं समझनी हाँ कि सकाफत का खूबसूरत तरीन हिस्सा है। अज असी मौजूद हाँ जिला गुजरात के तहसील सराय आलमगीर के गाँव मंडी बलवाल और मंडी बलवाल एक ऐसा गाँव है नाजरीन जिथे दा सब तो ज़्यादा फेमस होने वाली शख्सियत जिन्हों के पाकिस्तान लेवल ते हमेशा नाम रहा है और घोड़ा डांस के इस कल्चर बड़ा खूबसूरत आगाज़ उन्होंने किया सी। बाबा फरजांद जोड़े राजा फैमिली तो बिलोंग करते हैं। अगर मैं उन्होंने हिस्टरी से जावां तो उन्होंने जोड़े वालिद सन कफायत अली उन्होंने बड़ा खूबसूरत आगाज़ जोड़ा है वह बैल करा दा किया सी। पंजाब की सकाफत को लैके चलन वाला खानदान अज तो 40 साल पहले इन्हों की जी कोड़ी सी कलाशन कोफ उहदा नाम सी और बड़ी फेमस हुई और अपने इलाके की एक खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन उन्हें दी रही। इसका खूबसूरत आगाज़ 35 साल तो बाद राजा बशारत अली साहब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। ये थोड़े खानदान की हिस्टरी अज तो पहले बड़ी खूबसूरत सकाफत बैलकरा की सकाफत वो दादा और तुहाडे ताया जान जिहड़े ने उन्होंने घोड़ियां की सकाफत का आगाज़ किया। अपने खानदान की लेगेसी के बारे की राय दोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो दादा साहब थे जी जी कफ़ायत अली वो बैलों के शौकीन थे। बैल करा जो होते थे उस ज़माने की गेम थी सकाफत की, जी जी उसको प्रमोट किया। फिर हमारे ताया जान थे उनको घोड़ों का शौक़ था, उन्होंने घोड़े प्रमोट किए। हमारी एक घोड़ी थी कलाशन कोफ, बहुत अच्छी घोड़ी थी जिसको आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक़्त के सरदार सिकंदर आज़ाद साहब थे, उन्होंने स्पेशल जो है उनको घोड़ी का नाम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो भाई हैं मसूद साहब और कमर ज़मान साहब इंग्लैंड में, जी जी अभी उनका भी शौक़ था और मेरा भी शौक़ था, तो इसलिए अब हमने घोड़ा ख़रीदा है नया, तो उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इलाके में अमन व अमान और स्पोर्ट्स को हम जो है प्रमोट करते हैं। और जिस तरह से आगाज़ 35 साल के बाद आपने किया है, इस पर आप क्या राय देंगे? क्या 35 साल के बाद आप मतलब बीच का जो टन्योर है उसको स्किप क्यों किया आपने? उसमें कुछ मामला थे इसलिए हमने वो गेम जो है ऑफ कर दी थी। जी जी तो उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया है। ये हमारे ब्लड में आती है घोड़ों की जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको प्रमोट करेंगे और अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे। और जो घोड़ा लाए हम देसी ब्रीड का घोड़ा है, मुश्किल रंग का, इंशाल्लाह इलाके के लोगों को हम बताएंगे और दिखाएंगे उनको कि घोड़ा कैसा है और लोगों को डांस करा के दिखाएंगे। हमारे उस्ताद जो है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम इलाके के लिए जो है वो सारा कुछ करेंगे। इसके पहले जो हमारे भाई थे मसूद साहब, ये जो रोड बनी हुई है वो वाइस चेयरमैन थे, मलिक हनीफ साहब MPA थे, उन्होंने स्पेशल अपने कोटे से ये रोड बनवा के दी मंडी बलवाल में, पिंड अजीज़ से लेके मंडी बलवाल तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ये अपने इलाके में अमन व अमान और स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जिस तरह से रज साहब अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो वॉलीबॉल है, नेज़ाबाजी है, घोड़ा डांस का भी अपना एक नाम है, सकाफत का खूबसूरत तरीन हिस्सा है। सकाफत में सिर्फ घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट करेंगे या इसके अलावा भी जिस तरह से आपके ख़ानदान की बैल करा पहचान है उसका भी आगाज़ करेंगे? जी अभी तो घोड़ों का इंशाल्लाह आगाज़ किया, तो बैलों का भी देखेंगे, वो भी कर लेंगे। वो थोड़ा स्ट्रगल का काम है, ज़रा ज़्यादा बंदू का काम है। घोड़ों का ये है चलो उसमें जो सब भाई है वो साथ मिल के चलते रहते हैं। बैलों में ज़्यादा बंदे चाहिए, तो देखेंगे थोड़े टाइम के बाद इंशाल्लाह बैलों का भी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है ना घोड़ों को प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे इलाके के लोगों की खुशी के साथ। और इलाके लोगों की आवाज़ थी पूरे इलाके की, आपके आबाओ-अजदाद जो है घोड़े रखते थे, आपने घोड़े क्यों ख़त्म किए हुए हैं? तो ये हमारे भाई हैं मसूद साहब और राजा कमर साहब, इन्होंने कहा कि घोड़े लें
और इंशाल्लाह अच्छी स्पोर्ट्स हम लोगों को करके दिखाएंगे। ज़बरदस्त। राजा साहब, जिस तरह से मेला जात होते हैं, आप लोग जाते हैं, इवेंट्स करते हैं, और मैं समझती हूँ कि घोड़ा डांस के इस कल्चर को प्रमोट करना लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी है ताकि लोग घोड़ों की तरफ राग़ब हों। तो कितनी जगह जाने का इत्तेफाक हुआ? कोई यादगार मेला आपके आबाउजदाद का या आपका? में घोड़ा आर्ट शो डांस लगता था, उसमें हमारे पास एक वाइट रोज़ घोड़ा था। जी जी। तो वो इंशाल्लाह वो उसने गुजरात आर्ट शो जो है उसने विन किया था। और भी हमारे पास बहुत घोड़े आए, बहुत घोड़े हमने रखे। तो काफ़ी घोड़े हैं, अगर घोड़ों का नाम ले तो वो एक लंबी लाइन लग जाती है। बाकी पूरा इलाका जितना हमारे जो ताया जानते राजा फरजांद अली, उनको पूरा पंजाब जो है वो जानता है घोड़े की फील्ड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सवार भी हमने रखा है, जो पहले सवार था उस हमारी घोड़ों के पास, उन्हीं के बेटों को हमने रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह बेहतर जो है हम तरीके से घोड़ा डांस को लोगों को दिखाएंगे, अच्छे तरीके से लोग देखेंगे कि अभी जो घोड़ा हमारा इसका नाम है मार्शल्लाह। तो इंशाल्लाह घोड़ा मेलों में लोगों को दिखेगा कि घोड़ा कैसा है, और लोगों ने फ़ैसला करना है, आवाम का फ़ैसला है। जो बाकी खिदमत का एक मिशन है, लोगों को अच्छी चीज़ बतानी है। ज़बरदस्त। सब लोग जो है इसके ऊपर आएँ और घोड़े रखे। हजूर पाक की सुन्नत भी है, और ये बबरकत जानवर है, इससे फ़ायदा भी होता है। सही। रसम, जिस तरह से मार्शल लॉ आपने नाम दिया है, तो इसमें कौन सी ऐसी स्पेशल वजह है जिसकी वजह से आपने इसको मार्शल लॉ का नाम दिया? आपने मखसूस नाम ही दिए। पहले घोड़ी जो है जिसकी वजह से फेमस हुआ आपका ख़ानदान, उसका नाम कलाशनकोफ रखा, इसका नाम जो है वो मार्शल लॉ। क्या मतलब आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बाकी चीज़ों से डिफरेंट है? इसमें मेरे वालिद साहब भी और चचा जान है हमारे, जी जी, वो भी आर्मी से रिलेटेड थे। जी जी। तो इसलिए हमने मार्शल लॉ जो है नाम रखा है। आर्मी का नाम है, हमारे मुल्क की आर्मी है, हम इसको पसंद करते हैं। तो इसलिए हमने घोड़ा मार्शल लॉ रख लिया सही, पसंद के तौर पे। ज़बरदस्त। रसम, घोड़ों में डांस की कितनी इकसाम है जो घोड़े को स्पेशली उस्ताद हजरात ट्रेंड करते हैं? अभी जो इस वक्त हमारे इलाके में जो ट्रेंड चल रहा है, ये 6 किस्म के घोड़े काम करते हैं। सही। कोई अदर करता है, कोई रोड करता है, कोई चौकड़ी करता है, कोई जूल करता है, कोई ठाट करता है, कोई लगूरी करता है, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा घोड़ा है ये 4 काम करेगा। बाकी जितने भाई हैं उनके घोड़े हैं एक एक काम करते हैं। तो हमने थोड़ा डिफरेंट किया है कि एक घोड़े से हमने 4 काम लेने हैं, जो 4 घोड़ों के इंशाल्लाह बराबर होगा। सही। रसम, एक नेज़ाबाजी के लिए लादुन कालना मुश्किल है या घोड़ा डांस के लिए घोड़े को तैयार करना मुश्किल है? काम दोनों मुश्किल है। घोड़ा डांस वाला भी मुश्किल है, उसमें भी टाइम चाहिए। एग्जैक्टली। नेज़ाबाजी में भी है, उसमें भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। सवारों के साथ सारे काम रिलेटेड है, बंदे खुद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। या सवार ही करते हैं सारे काम। सही। रसम, जिस तरह से घोड़ा डांस में घोड़े की काफ़ी एफर्ट लगती है उसको, मतलब, और ख़ास तौर पर मैं समझती हूँ कि जब जोल घोड़े को सिखाया जाता है, दमाल जिसको कहा जाता है उर्दू में, तो मतलब ये कितना मुश्किल तरीन काम है, और इसके लिए घोड़े के लिए खुराक का ख़ास क्या स्पेशल देनी चाहिए? इसमें खुराक जो है ये बहुत स्पेशल होती है। जी जी। वो तो एक स्पेशल चीज़ होती है। वो बहुत इसकी केयर करनी पड़ती है और इसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है घोड़े की। तो 24 घंटे हमारा जो है ना 1-2 बंदा घोड़े के पास होता है, उसको हर वक्त ख्याल रखते हैं, उसको नहलाना धुलाना, उसके खाना टाइम पे देना, सारी चीज़ें, उसकी मसाज करना। काफ़ी स्ट्रगल है। सही, काफ़ी स्ट्रगल है। रसम, जिस तरह से आपके ख़ानदान की यूनिटी है, इत्तेहाद है, आप लोगों का इत्तेफाक है, सियासत में भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स को भी आप उजागर कर रहे हैं इलाके में, मंडी बलवाल या यूनियन कौंसिल के बाकी जितने अपनी मदद आपके काम हैं उसमें आपकी फ़ैमिली कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे पहला जो हमारे गांव में स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अभी आई हुआ है, उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें भी हमारे बावजदाद का कंट्रीब्यूशन है। माशाअल्लाह। और जो भी होता है गांव में हर किस्म के तामन के लिए हम तैयार रहते हैं। तो हम तामन करते हैं, जो भी मामलात गाँव के होते हैं, इसके अलावा हल्के के होते हैं, हर लोगों की खिदमत करते हैं हम। जी सही। सबसे ज़्यादा आपको जो अकोमोलेशन है, तावन है, जो आपके साथ कोऑपरेट है, कज़न्स में, भाइयों में, बच्चों में सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन किसका है? ये भाइयों का ही का पोजीशन है, सब तावन भाइयों का ही है। जी जी। वो बाहर भाई हैं हमारे, राजा मसूद और कमर, और हमारे कज़न हैं, सब हमारी फैमिली के लोग जो हैं इसमें तामुल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तेफाक आपस में भाइयों में।
और इसी तरह अल्लाह की ज़ात कायम दायम रखे। ज़बरदस्त। राजा साहब, अभी रिसेंटली आपने माशाल्लाह से घोड़ा लिया, उसकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट है और आपके घोड़े की स्पेशलिटी ये है कि चारों डांस की जो अक़साम है, यानी 6 में से 4 वो करेगा, तो ये बहुत कम नज़र आता है। अक्सर आप मेला जात में जाते हैं तो एक घोड़ा एक ही कोई जो है कैटेगरी पे काम करता है, इस पर आप क्या ओपिनियन देंगे? ये हम लोग भी जाते थे, हमारे जो पहले घोड़े थे वो भी पहले 4-4 5-5 काम करते थे। हम उसी नज़रिए को लेके अभी भी इस घोड़े को तैयार कर रहे हैं कि ये भी 4-5 काम करे। तो इसी को लोग आवाम भी पसंद करती है। लोग जो देखने वाले होते हैं वो एक काम जो 10 मिनट अगर घोड़ा करता है तो देखने वाले भी थोड़ा उकताते हैं कि टाइम ज़्यादा है, काम नहीं चेंज कर रहे। तो लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक हमने जो है ना ये घोड़ा जो है इसलिए तैयार कर रहे हैं। सही। अपने घोड़े को मुतारफ़ करवाने के लिए कब मेला ऑर्गेनाइज़ करेंगे? इंशाल्लाह ये 10वें महीने में हम डेट रखेंगे। जी। और घोड़ा डांस वाले जितने ताज़ीदार भाई हैं उन सब को मदऊ करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा मेला कराएंगे और अच्छी इंटरटेनमेंट देंगे लोगों को। सही। जब कहीं भी जाते हैं तो आपके अपने जो मतलब ताया जान हैं राजा बाबा फरजंद अली के नाम से जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसा लगता है? यही उन्हीं के नाम से जिंदा हम लोग, बड़ों के नाम से, बाकी तो हम कुछ नहीं है। जी। तो उन्हीं के नाम के लिए भी घोड़ा रखा हुआ है कि उनका नाम जो है कायम रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम करेंगे नाम उनका। ज़बरदस्त। घोड़ों के डिपेंड करता है पैरों के ऊपर, और सब जिस तरह से घोड़ा डांस का कल्चर है तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो पैर होते हैं, सुनने में आया है। इसमें किस हद तक चाहिए? जो पैर जो है ऑब्वियसली घोड़ा जो है पूरा पैरों पर डिपेंड करता है। ये जो होते हैं घोड़े के पाँव, इसकी ज़रा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी मेहनत है, मेडिकेटेड किस्म के उसमें काम होते हैं। जी। तो वो इंशाल्लाह हम करते हैं, सब लोग करते हैं, हम नहीं, जितने भी लोग घोड़ा डांस फील्ड में वो सब लोग घोड़े के जो है वो मेडिकल तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। काफ़ी उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पंजाब में जो घोड़ों को तैयार कर रहे हैं, तो आपके पास जो उस्ताद हैं किस हद तक आप उनके काम से मुतमिन हैं? हमारे जो उस्ताद हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं। इन्होंने एक घोड़ा चकवाल में भी और काफ़ी घोड़े इनके, ये हमारे दोस्त हैं उनके काफ़ी घोड़े इन्होंने तैयार किए हैं। ये पिंडी बटिया से बिलोंग करते हैं, वसीम अब्बास और मज़र अब्बास जो है ना, ये इनके वालिद है नज़र अब्बास। ये बहुत अच्छे सवार हैं और हमारे इनके साथ फैमिली के तल्लक हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा तामुल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मेला जात में जब नाम जो है वो घोड़े की मतलब घोड़े की कारकर्दगी पर आता है तो नाम सवार को भी दिया जाता है, तो उसमें मालक को किस हद तक सेटिस्फेक्शन होती है, घोड़े की कारकर्दगी पर या सवार की कारकर्दगी पर? दोनों की कारकर्दगी अच्छी हो तो फिर वो जो दाद मिलती है, तालियां मिलती हैं, जी। वही जो है मालिक को मिलती है। सही। तो उसी की ख्वाहिश होती है कि लोग कहें जी अच्छा जानवर है, अच्छा डांस किया, बस इस हद तक ही होता है। राजा साहब, काफ़ी गेम्स काफ़ी महंगे तरीन हैं, लेकिन घोड़ा डांस के बारे में सुनने में आया है कि महंगा तरीन गेम है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? जी ये वाकई महंगे तरीन शौक़ है और सबको करने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि रखे घोड़े, जितने इलाके में घोड़े होंगे ज़्यादा मेले होंगे, ज़्यादा इज़्ज़त होगी, लोग ज़्यादा प्रमोट करेंगे इसको। आपके मुताबिक इस वक्त पंजाब में कौन सा घोड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है जो मतलब डांस की तमाम इकसाम जो है प्रॉपर तरीके से कर सकता है और स्पेशली जोल या दमाल पर काम करता है? देखिए जितने भाई हैं ना घोड़ू वालों के जो काम कर रहे हैं सब के अच्छे काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। सब जिसने घोड़ा रखा हुआ है उसने अच्छा करके रखा हुआ है। तो जिसने भी रखा है वो अपने शौक़ के लिए जो किसी को पसंद होता है वो उससे घोड़े से काम लेता है, उस पर वो मुतमिन है। तो हम भी मुतमिन हैं, घोड़े अच्छे हैं सब भाइयों के, जितने लोगों ने रखे हुए पूरे पाकिस्तान में, हर घर ने अच्छा घोड़ा करके रखा हुआ है। जिस तरह से नेज़ाबाजी में अगर देखा जाए तो ब्राल ब्लड लाइन जो है बड़ी फेमस है, तो घोड़ा डांस में भी कोई ब्लड लाइन का होता है या मतलब देसी ब्रीड ही सिर्फ? नहीं, इसमें देसी ब्रीड भी होती है, अरबी मिक्स भी होते हैं। जी। ये घोड़े पे डिपेंड करता है, वो घोड़े के जो होते हैं बंद होते हैं वो कैसे हैं, घोड़ा कैसा है, वो जो बंदा खरीदता है वो उसको देख के खरीदता है ना। इसका वालिद जो है डांस करता था, अभी ये भी करेगा, इसका भाई भी कर रहा है, वो भी ब्लड लाइन देखनी पड़ती है। सही, मतलब सारा प्रॉपर देखा जाता है जी, कि सब इसकी कुछ ब्लड देखा लाइन है। जाता बिल्कुल सही। जितने भी नई आजकल की जनरेशन है, यूथ है, ओवरसीज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं घोड़ों में लेकिन नहीं कर सकते, क्या पैगाम देंगे उनको? मैं तो कहूँगा अगर जितने भाई हैं, जितने दोस्त हैं, अगर अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, ये अच्छी स्पोर्ट्स है,
और कई लोगों का इसमें रिस्क भी आता है और दुआएं भी लगती हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा बशारत अली साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने अपनी ख़ानदान की हिस्ट्री पर स्पेसिफिक बात की है। अगर बात हम करें उनके अपने ताया की, तो ताया जान जो है उनके, उन्होंने एक ऐसा रोल अदा किया है घोड़ों की दुनिया में, बैलों की दुनिया में, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रख के, अपनी सकाफ़त में अपने नाम को उजागर करके अपने ख़ानदान को हमेशा बुलंदियों तक पहुँचाया। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी प्रायोरिटी की बात है और अगेन दोबारा से उसका आगाज़ करना, इसका क्रेडिट जो है राजा बशारत अली साहब को जाता है। सबसे स्पेसिफिक बात इस राजा फैमिली की ये है कि इस फैमिली में सबसे बड़ी बात यूनिटी की है। तो यूनिटी ऑब्वियसली जहाँ भी हो, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। तो इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।